भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम लोग श्रीमद् भागवतम कैंटो 8 चैप्टर 8 पढ़ रहे थे, समुद्र मंथन लीला। और बात यहाँ तक आई थी, समुद्र मंथन चल रहा है, लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ है और लक्ष्मी जी ने वरमाला भगवान को पहना दी है। और भगवान ने उन्हें अपने वक्ष स्थल पर स्थान दिया है। उससे ये रिप्रेजेंट करता है ये चीज कि जो भी भगवान की शरण लेता है, लक्ष्मी जी की उन पर कृपा बनी रहती है, सौभाग्य संपदा ये सब उन पे बनी रहती है। और क्योंकि असुर भगवान की शरण नहीं लेते, इसलिए वो लक्ष्मी द्वारा उपेक्षित हो जाने पर मोहग्रस्त हो जाते हैं, निर्लज हो जाते हैं, गलत सारे कार्यों में लगे रहते हैं। अब 12 रत्न प्रकट हो चुके हैं, 13वां रत्न अब प्रकट हो रहा है। तो मेन कार्य जो था समुद्र सॉरी अमृत प्रकट होना, अमृत अभी भी प्रकट नहीं हुआ है समुद्र मंथन पे। तो इसलिए अब क्या करें, अब दोबारा से वो समुद्र मंथन के कार्य में स्टार्ट कर दिए, समुद्र मंथन दोबारा से स्टार्ट कर दिए, क्योंकि अभी भी अमृत प्रकट नहीं हुआ है। तो अब क्या प्रकट होता है समुद्र मंथन पर। अथा सिदा वारुणी देवी, अथासीद्वारुणी देवी कन्या कमल लोचना, असुरा जग्रहुस्ताम्बे हरेरा अनुमते नते। तब कमल नयनी देवी वारुणी प्रकट हुई, जो मद्यपों को वश में रखती हैं। भगवान कृष्ण की अनुमति से बलि महाराज इत्यादि असुरों ने उस तरुणी को अपने अधिकार में ले लिया। तो जब समुद्र मंथन दोबारा स्टार्ट किया, तो इसके बाद वारुणी जो है वो एक कन्या के रूप में, एक देवी के रूप में प्रकट हुई। देवी कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि उनके शरीर से बहुत चमक निकल रही थी। तो उनको देखते ही असुर कहने लगे, इसको हम लेंगे, इसको हम लेंगे। तो भगवान ने भी अनुमति दे दी कि हाँ, इसको आप ले लीजिए। तो वारुणी देवी जो है वो आ, उनके अधिकार में चली गई, असुरों के अधिकार में। अब 13 रत्न प्रकट हो चुके हैं, 14वां रत्न जिसका सबको इंतजार था, अमृत, उसका प्राकट्य फाइनली होगा। तो अब दोबारा से वो समुद्र मंथन के कार्य में बहुत जोर शोर से लग गए। तो अब क्या हुआ। अथा उदते मध्ये मानात् काश्यपमृतार्थ भी, उत्तिष्ठन् महाराजा पुरुषा परम अद्भुता। तो अब क्या हुआ, हे राजा, तत्पश्चात जब कश्यप के पुत्र असुर तथा देवता दोनों ही क्षीर सागर के मंथन में लगे हुए थे, तो एक अत्यंत अद्भुत पुरुष प्रकट हुआ। तो दोबारा से रटना स्टार्ट किया। तो अब क्या हुआ, बहुत जोर शोर से कर रहे हैं, क्योंकि अब जल्दी ही अमृत का प्राकट्य होने वाला है। 13 रत्न प्रकट हो चुके हैं, 14वें रत्न की बारी है, तो अमृत का प्राकट्य होने वाला है। तो बड़े जोर शोर से कर रहे हैं, मथ रहे हैं उसको। तो अब जब मथा, तो क्या हुआ है, एक अद्भुत पुरुष प्रकट हुआ। अद्भुत कहने का तात्पर्य ये है कि संसार में ऐसा पुरुष पाया ही नहीं जाता है। अद्भुत कहने का, जो उसको देवता भी अद्भुत कह रहे हैं, जिसको असुर भी अद्भुत कह रहे हैं, तो दैट मीन्स वो कितना स्पेशल होगा। ऐसा पुरुष प्रकट हुए जो कि संसार में पाए ही नहीं जाते। बेसिकली भगवान का ही प्राकट्य हुआ है धन्वंतरी के रूप में, जो आपको नेक्स्ट श्लोक से क्लियर होगा। तो एक अद्भुत, बहुत ही ऐसा सुंदर दिव्य पुरुष प्रकट हुए हैं जिसको आज तक देखा नहीं है। तो क्या कर रहे थे वो पुरुष प्रकट होकर। कैसे थे वो पुरुष देखने में। दीर्घ पीवर दोर्दंडा, कंबु ग्रीवोरुरेक्षणा, श्यामलस्तरुणास्त्रग्भी सर्वाभरण भूषिता। जो पुरुष प्रकट हुए हैं, उनका शरीर सुदृढ़ था, उनकी भुजाएं लंबी थी, बहुत ही मतलब अच्छा हष्टा हष्टपुष्ट सा शरीर है उनका, सुंदर। भुजाएं बहुत लंबी हैं और मोटी हैं, मोटी इन द सेंस ऐसी नहीं लूज में हो, मतलब बहुत बलवान है। उनकी शंख जो है वो जो है वो सॉरी उनकी गर्दन जो है वो शंख जैसी है, जिसमें 3 रेखा है, जैसे भगवान की बताई जाती है ना। उनकी आंखों में लालिमा है।
उनका रंग सांवला है। तो इन इन सब जो जो यहाँ पे बताई जा रही है विशेषता है, उस सब साफ पता चल रहा है कि भगवान का ही प्राकट्य हुआ है, भगवान ही दूसरे रूप में आए हैं। वह अत्यंत तरुण, मतलब बहुत युवक युवावस्था में है। उनके गले में फूलों की माला थी, और पूरा शरीर जो है वो नाना प्रकार के आभूषणों से भूषित था। तो जो ये अद्भुत पुरुष प्रकट हुए, ये कोई सामान्य पुरुष नहीं है, ये एक अद्भुत पुरुष है जिसको समाज में, संसार में देखा नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि ये भगवान के अंश के अंश हैं। और इनका वर्णन किया जा रहा है कि क्यों अद्भुत है, क्योंकि देखने में रूप ही अद्भुत है। श्याम रंग के, सांवले रंग के हैं। इतनी सुंदर लंबी लंबी भुजाएं, लंबी घुटनों तक की भुजाएं सबकी नहीं जाती हैं। लंबी भुजाएं हैं, बलवान भुजाएं हैं उनकी। और गर्दन में तीन रेखाएं पड़ रही हैं, आंखों में लालिमाएं जैसे भगवान की होती हैं। गले में फूलों की माला पहने हुए, बहुत सारे आभूषणों से सज्जित प्रकट हुए हैं। पीतवासा महोरस का, सुमृष्ट मणिकुंडला, स्निग्ध कुंचित केशांता, सुभगा सिंह विक्रमा, अमृता पूर्ण कलसम विप्रद वलया भूषिता। तो वो जो पुरुष प्रकट हुए हैं, वह पीले वस्त्र पहने थे। उनके कानों में मोतियों के बने पॉलिश किए हुए कुंडल, पॉलिश वर्ड है यहाँ पे, मतलब चमक से है। तो मोतियों के कुंडल पहन रहे हैं, और उनसे इतनी चमक आ रही है कि बहुत चमक आ रही है। उनके बालों के सिरे तेल से चिपड़े थे, और संस्कृत वर्ड से दाएं, कुंचित केश का अर्थ होता है घुंघराले बाल थे उनको। किसी कर्लर की हेल्प से घुंघराले नहीं करने पड़े थे। उनके बाल सहज ही घुंघराले थे। वक्ष स्थल उनका बहुत चौड़ा था, सुगठित था। और चल कैसे रहे थे? सिंह के समान। किसी और बाजूबंद पहने हुए थे, जैसा कि हमने पढ़ा कि वो आभूषणों से सुसज्जित थे। और हाथों में कलश लिए हुए थे, और वो कलश किससे भरा पड़ा था? लपालप वो कलश भरा हुआ था अमृत से। तो यहाँ पर महाराज जी बता रहे थे कि जो वो प्रकट हुए हैं पुरुष, यानी कि धन्वंतरी जी, वो सिंह की तरह चल रहे हैं। सिंह को आप देखें तो कैसे चलता है? आराम आराम से चलता है, जिसको किसी का भय नहीं होता है, शत्रु पे विचार करते हुए चलता है। और अगर हम एक कुत्ते की तरफ देखें तो वो दौड़ दौड़ के चलता है, भाग ही रहा होता है, बेसिकली चल क्या हो रहा था, वो लगता है ऐसा भाग ही रहा है। अब महाराज जी जो शब्द कह रहे थे मैं उसी को रिपीट कर रही हूँ। तो भाग रहे हैं, लेकिन फिर भी अपने लिए, अपने शरीर को ढकने के लिए कौपीन तक वो जमा नहीं कर पाता है। तो आज के समाज में हम लोगों की गति भी, थोड़ा हार्श वर्ड यूज कर रही हूँ, गति भी इसी तरीके से हो गई है। आप जाइए, मेट्रोज में जाइए, ट्रेन में जाइए, लिटरली लोग भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। अब उसकी उपमा किससे दी जा रही है? इससे ज्यादा मुझे समझाने की मुझे नहीं लगता जरूरत है। चलिए अब आगे चलते हैं। तो उनके हाथों में कैसा है? अमृत है, भरा हुआ एकदम कलश। अब जैसी दृष्टि पड़ी सबकी अमृत पर, भाड़ में गया मतना। अब कोई मतने से अर्थ नहीं है, अब क्या करेंगे देखिए। सावे भगवता साक्षात विष्णुर अंशांश संभवा, धन्वंतर इति आख्याता, आयुर्वेद इज्जभाग। ये व्यक्ति धन्वंतरी थे, जो भगवान विष्णु के स्वांश हैं। ये औषधि विज्ञान में अत्यंत पटु हैं, और देवता के रूप में यज्ञों में भाग प्राप्त करने के अधिकारी हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इनका नाम क्या है? धन्वंतरी। जो आप धनतेरस मनाते हो वो इन्हीं के नाम से मनाते हो, धन्वंतरी। ये भगवान के स्वांश हैं। और आयुर्वेद जो विद्या दी है वो भी इन्होंने दी है, उसमें अत्यंत पटु हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई इनका नाम जाप करे तो उनका रोग मिट जाता है। कोई कहे धन्वंतरी 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 धन्वंतरी, तो उनका रोग मिट जाता है, ऐसा बताते हैं। ठीक है, ऑल दो हम हरे कृष्णा कर रहे हैं तो उसमें तो सब कुछ ही है, बट फिर भी अगर आयुर्वेद की दृष्टि से बात करें तो जो धन्वंतरी धन्वंतरी नाम जाप करते हैं, उनके सारे रोग मिट जाते हैं। तो आप समझ सकते हो नाम जाप कितना इंपॉर्टेंट है। बहुत फर्क पड़ता है नाम जाप से। अब क्या हुआ? तमालोक्य असुरा सर्वे, कलशं चामृताभृतम्, लिप्सन्ता सर्ववस्तूनि, कलशं तरसाहरन्। धनवंतरी को अमृत
पात्र लिए हुए देखकर असुरों ने पात्र तथा उसके भीतर जो कुछ था उसे चाहने के कारण तुरंत ही उसे बलपूर्वक छीन लिया। तो अब क्या हुआ, जैसे असुरों ने देखा कि अमृत प्रकट हो गया है, अमृत को कलश लेके धन्वंतरी जी प्रकट हुए हैं, तो अब उनकी बेईमानी फाइनली स्टार्ट हो गई थी। अब अभी तक तो वो अपना जो स्वभाव है बेईमानी करने का उसको छुपा रहे थे, स्वार्थ के कारण छुपा रहे थे। लेकिन असली स्वभाव कब तक छुप सकता है? आपने कुछ कथा तो सुनी होगी कि कोई अगर सपोज एस्ट्रोलॉजर नहीं है और वो सोचता मैं कमाने के लिए एस्ट्रोलॉजर बन जाता हूँ और हाथ वाथ देखना स्टार्ट कर दिया, तो एक टाइम के बाद उसका सच सबके सामने आ ही जाता है। ठीक है, कोई गीदड़ है वो सोचे मैं सिंह सिंह बन जाता हूँ, तो दो तीन नकल निकाल देगा, बट कुछ ना कुछ टाइम बाद सिंह की तरह हमेशा व्यवहार नहीं कर सकता, उसका जो स्वभाव है वो प्रकट हो ही जाएगा। राइट। तो ऐसे ही कब तक असुरों का स्वभाव छिपता, कब तक अच्छे बने रहते? अब जैसे ही उन्होंने देखा कि अमृत प्रकट हो गया, उनका जो स्वभाव है वो प्रकट हो गया, सामने आ गया, अब उनके एक्शन में आ गया। और वैसे भी उन्होंने पहले ही सोच लिया था कि जैसे ही अमृत मिलेगा हम छीन लेंगे, देवताओं को देंगे ही नहीं। तो जैसे ही उन्होंने देखा अमृत प्रकट हो गया है, तुरंत ही उन्होंने मथना छोड़ दिया और भागे, लिटरली भागे और झपट कर जो है धन्वंतरी जी के हाथ से जो कलश था वो छीन लिया और छीन कर फिर भागने लगे, क्योंकि पकड़े जाते फिर, इसलिए वो भागने ही लगे। तो यहाँ पर बात आ रही है कि उनको कितनी लिप्सा है, मतलब कितनी इच्छा है। पहले तो वो 14 की 14 13 रत्न जितने निकले थे वो सबकी सबको लेना चाहते थे। बस गाय की बात छोड़ो, पारिजात पुष्प की बात छोड़ो, बाकी वो सबको लेना ही चाहते थे। ये भी हम लेंगे, हम लेंगे, हम लेंगे, लेकिन भगवान की इच्छा के कारण ले नहीं पाए। अब जैसे अमृत को देखा तो मतलब जब बात हो गई है, आधा तुम पी लेना, आधा तुम पी लेना, और सब पी लेते, लेकिन नहीं, लिटरली भागे, क्योंकि ये टेंडेंसी होती है कि खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, हमें नहीं मिलेगा। जबकि वो जो कलश था वो अक्षय पात्र था, उसमें से अमृत कभी खत्म होता ही नहीं, सबको मिल जाता अमृत, लेकिन वो भागने ही लगे। अब भागे तो क्या हुआ भैया, किसने पिया देखें जरा। नीयमाने सुरे तस्मिन् कलसे अमृत भाजने विष्णु मनसो देवा हरिम शरणम आययु। जब अमृत का पात्र असुरों द्वारा छीन लिया गया तो देवतागण अत्यंत खिन्न हो गए। उन्होंने जाकर भगवान हरि के चरण कमलों की शरण ली। अब जैसी देखा कि अमृत को लेकर असुर भाग गए तो देवता बहुत दुखी हो गए, बहुत दुखी हो गए, मतलब उनके चेहरे पे उनका दुख झलक रहा था। मतलब बस रो, आंसू आने बाकी, रो रहे थे लेकिन आंसू टपकने रह गए थे, इतनी स्थिति थी उनकी। लेकिन सबसे बड़ी बात है, क्योंकि देवता है तो एक बहुत अच्छा है कि वो भगवान की शरण लेते हैं, कुछ भी हो जाता है। ब्लेम गेम करना नहीं स्टार्ट कर देते, भगवान पे ब्लेमिंग करना नहीं स्टार्ट कर देते, आपने तो ये कहा था, आपने कहा था अमृत मिलेगा, सबको मिलेगा, ये क्या करा, अमृत ही लेके भाग गए, पूरी मेहनत की तहस नहस हो गई मेहनत। तो ऐसा कुछ ब्लेमिंग से नहीं करते हैं भगवान से, वो बस भगवान की तरफ देख रहे हैं और भगवान से कुछ कह नहीं रहे हैं, बस देख रहे हैं भगवान की तरफ, क्योंकि भगवान की शरण लेने की, प्रभु अब क्या हो गया, अब क्या करें। तो अब भगवान क्या करेंगे, जब भगवान की तरफ सारे के सब सोचो, सब सारे के सारे देवता भगवान की तरफ देख रहे हैं, तो भगवान क्या करेंगे। इति तद्दयनीयम् आलोक्य भगवान भृत्य कामकृत माखिद्यत मिदर्तोथम वासादेश्य वे मायया। अपने भक्तों की मनोकामनाओं को सदा पूरा करने की इच्छा रखने वाले भगवान ने जब ये देखा कि देवतागण खिन्न हैं, तो उन्होंने उनसे कहा, दुखी मत हो, मैं अपनी शक्ति से असुरों में झगड़ा करा के उन्हें मोहग्रस्त करा लूंगा। इस प्रकार तुम लोगों को अमृत प्राप्त करने की इच्छा मैं पूरी कर दूंगा। तो जब भगवान ने देखा कि बहुत उदास है, बस रोना आंसू टपकने रह गए हैं, तो भगवान हंसकर कहे, भगवान दुखी नहीं होते कभी, सच्चिदानंद, हमेशा आनंद में रहते हैं, हमेशा प्रसन्न रहते हैं, तो भगवान दुखी नहीं होते, हाय अब ये क्या करूंगा, इतने सारे लोग मुझे देख रहे हैं, कैसे होगा, हाय ये क्या हो गया, पहले कस के पकड़ लेता कलश। ऐसा कुछ नहीं ख्याल आया भगवान में, तो भगवान हंसते हुए कहते हैं कि दुखी नहीं हुई, चिंता मत करो, मैं उनमें लड़वा कर, क्योंकि असुरों का स्वभाव होता है कि लड़ बहुत जल्दी लेते हैं,
तो मैं उनमें लड़वा कर तुमको अमृत पिलवा दूंगा। वो झगड़ेंगे, पी नहीं पाएंगे वो अमृत। और मन में सोच रहे हैं भगवान कि मैं एक स्त्री का रूप धारण करूंगा। जो ऐसे पुरुष होते हैं किसी के वश में नहीं आते, एक स्त्री के वश में आ सकते हैं। स्त्री के कारण ही सबसे ज्यादा लड़ाई होती है। और जितने भी बड़े बड़े धोखे हैं, अगर बात किया जाए इतिहास की, जितने भी बड़े बड़े धोखे हैं वो स्त्रियों के द्वारा ही दिए गए हैं। तो असुरों को स्त्री के वश में किया जा सकता है। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवान ने ये डिक्लेयर नहीं किया है कि मैं क्या करूंगा, ये मन में सोच रहे हैं भगवान। भगवान इतना कह रहे हैं कि आप लोग दुखी ना हो, आपको जो कहा गया है कि अमृत मिलेगा तो आपको अमृत मिलेगा, आपकी इच्छा पूर्ण होगी। अब जैसे भगवान ने अंदर अंदर मन मन में ही सोचा कि मैं एक स्त्री का रूप धारण करूंगा और मैं इनमें लड़ाई करवा दूंगा, इनमें झगड़ा करवा दूंगा। तो सिर्फ भगवान ने संकल्प लिया है, भी इच्छा ही व्यक्त की है। सिर्फ भगवान की इच्छा करने मात्र से क्या हुआ। मिता कलेरा भूतेशाम तदर्थे तर्ष चेतसाम अहम पूर्वम ना त्वम इति प्रभो। एक बार और गाते हैं श्लोक को। और ये जो लास्ट लाइन है ना, ये काफी मजेदार बना है। अहम पूर्वम ना तुम, पहले मैं, तुम नहीं, तुम नहीं। ये हम चलो पहले पढ़ते हैं, पहले दोबारा गाते हैं। मेता कलेरा भूतेशाम तदर्थे तर्ष चेतसाम अहम पूर्वम ना त्वम इति प्रभो। तो क्या कर रहा है, अभी भगवान ने इच्छा ही की थी कि मैं इनमें झगड़ा करवा दूंगा, बस भगवान का कहना हुआ और इतने में हे राजा, तब असुरों के बीच झगड़ा छिड़ गया। अभी तो भगवान गए भी नहीं है। अभी तो भगवान स्त्री रूप धारण करके गए भी नहीं, अभी तो भगवान ने कुछ नहीं किया, अभी वहीं पर है भगवान। बस भगवान ने इच्छा की, उतने में झगड़ा छिड़ गया कि सबसे पहले अमृत कौन ले। अब देखिए, पहले तो उनको ये था कि देवता नहीं पिए अमृत, हम असुर पी लेंगे। अब असुरों में भी ये झगड़ा हो गया कि पहले मैं, तुम नहीं, तुम नहीं। उनमें से हर एक जितने भी थे, छोटे बड़े, बड़े बूढ़े जितने भी थे, कमजोर शक्तिशाली, तुम पहले नहीं पी सकते, पहले मुझे पीना चाहिए। सबसे पहले मुझे पीना चाहिए, तुम नहीं, पहले मैं। तो महाराज श्री कहते हैं कि जो ये टेंडेंसी हमारे अंदर भी होती है, पहले मैं, ये एक असुर टेंडेंसी होती है। पहले मैं। कभी हम कहते हैं कि पहले हम, हाँ चलो प्रसादम की लाइन, ऑल दो वो प्रसाद है तो प्रसाद उसको छोड़ के अगर बात किया जाए तो जाप करने के लिए हम कह सकते हैं पहले मैं करूंगी, पहले मैं करूंगी। लड़े जा रहे जूम पर, मतलब ऐसा हो रहा है कि जो कैंडिडेट्स है, जो अटेंडेंट्स है, उनका नंबर कम पड़ जा रहा हो कि पहले हम लेंगे, पहले हम लेंगे। कभी नहीं, ये चैंट पहले हम करेंगे, चैंटिंग पहले हम करेंगे ना। तुम्हें करनी, तुम आराम से करो, हम बहुत दानी है। हाँ बस यो कि दर्शन करने गए तो ऐसा नहीं हो बंद हो जाए तो तो उसको धक्का दे, तू भाड़ में जा, पहले हम उसमें, पहले मैं उसमें भी पहले मैं। पर जब बात चैंटिंग की आती है, यू वांट, करिए आराम से करिए, मैं थोड़ा सा कर लेंगे, आराम से कर लेंगे, 1 घंटे में कर लेंगे, क्या हो गया। तुम चाहते हो ना, हम बहुत दयावान हैं। लेकिन बाकी किसी चीज में हम क्या कहेंगे, अहम पूर्वम ना तुम नहीं, तुम नहीं, पहले मैं। तो वहां बच्चा पापा से कह रहा है, पापा पहले मैं। पापा कह रहे हैं अरे होगा तू बच्चा, बाद में देखेंगे, पहले मैं बड़ा हूं, मैं नहीं लूंगा तो तू कैसे ले सकता है। और बूढ़े, जो बूढ़े बूढ़े असुर है, कुछ थोड़े मतलब एडल्ट असुर है, तो जो एडल्ट असुर है वो बूढ़े असुर से कह रहे हैं तुम्हें तो मरना ही है ना, तुम बाद में लेना, तुम क्या करोगे लेके, पहले हम लेंगे तभी तो असुरों की सत्ता बनी रहेगी, तो तुम बाद में लेना। बूढ़े कह रहे हैं भैया अमृत पी रहे हो तो मैं, हम बूढ़े ले लेंगे तभी तो हमारा कुछ हो जाएगा, मम्मर हो जाएंगे तो तुम क्या करोगे अभी लेके, अभी तुम पे बहुत है आयु। बट नहीं, तो सब जितने भी थे सब आपस में झगड़ रहे हैं, हर जगह से एक ही आवाज आ रही, पहले मैं। सोचो 500 लोगों किसी रूम में, और सब ये कह रहे हो पहले मैं। वही स्टेट आ गई है, पहले मैं। और इतने झपट रहे हैं, मार पीट हो रही है, पहले मैं लूंगा। तो यही सब छीना झपटी सी हो रही है वहां पर। देवा संभागमंती ये तुल्या या सहेतवा सत्र त्याग इवे तस्मिन् नेशा धर्म सनातना इति स्वान् प्रतिषेधन्वे दैत्य जात मत्सरा।
दुर्बला प्रबला न जन ग्रहित कलसान मुहु। कुछ असुरों ने कहा, सभी देवताओं ने छी सभी देवताओं ने क्षीर सागर के मंथन में हाथ बटाया है। चूंकि हर एक को समान अधिकार है, वे किसी भी सार्वजनिक यज्ञ में भाग लें, अतः सनातन धर्म के अनुसार ये उचित होगा कि अमृत में देवताओं को भी भाग मिले। हे राजा, इस प्रकार निर्बल असुरों ने प्रबल असुरों को अमृत लेने से मना किया। तो अब ये क्या हुआ भैया, कैसे देवताओं को देने की बात कह रहे हैं, तो हुआ क्या, आपस में झगड़ा हो रहा है। हाँ, आपस में झगड़ा हो रहा है, पहले मैं, तुम नहीं, तुम नहीं। तो क्या हुआ, जो थोड़े वीक है उनसे पूरा जो अमृत का कलश है वो छीन लिया जा रहा है। जो बलशाली है वो छीन के ले जा रहा है, और वो जैसे ही आगे आ रहा है एक और बलशाली आ रहा है वो उससे छीन के ले आ रहा है, तो छीना झपटी हो रही है। लेकिन जो वीक वाले असुर है वो सोच रहे हैं, थोड़े निर्बल हैं, वीक हैं, वो सोच रहे हैं भैया हमें तो नहीं मिल पाएगा, ये छीना झपटी में इतने बलशाली है, ये तो हमें बिल्कुल भी नहीं देने देंगे। तो उन्होंने एक उपाय सोचा। उन्होंने क्या सोचा, देखो हम ऐसा करते हैं, इनसे कहते हैं कि भैया काम तो दोनों ने किया है, हमने भी किया है और देवताओं ने भी किया है। तब नीति की बात करने लगे कि देवताओं को भी मिलना चाहिए। वो सोच रहे हैं कि देवताओं को भी मिलेगा तो थोड़ा बहुत कुछ ड्रॉपलेट्स हमें भी मिल जाएंगी, और इन्हीं के संग रहे तो हमें कुछ नहीं मिलना है। इसलिए देवताओं के पक्ष में बात कर रहे हैं कि देवताओं ने भी हाथ बटाया है, तो देवताओं को भी मिलना चाहिए। जैसे जैसे लीडर्स की रैली होती है, तो उसमें आगे जैसे बात चल रही होती है, लीडर कुछ बोल रहा होता है, पीछे जो दूसरी पार्टी के लोग होते हैं वो क्या कहते हैं, वो एक नारा लगाते हैं कि आश्वासन नहीं राशन दो, नहीं तो अपना आसन दो। या तो हमें राशन दो, नहीं तो अपना आसन दो, यहाँ से हट जाओ हमारी सीटें से। तो ऐसी वो सब झपटा झपटी से कर रहा है, और ये कुछ जो निर्बल असुर है वो एक साथ खड़े होकर नारा लगा रहे हैं, देवताओं को भी भाग मिलना चाहिए, देवताओं को भी भाग मिलना चाहिए। और क्यों कह रहे हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत हमें भी मिल जाएगा। और सनातन धर्म का अनुसार यही होता है कि किसी भी कार्य को में कितने भी लोग हेल्प कर रहे हैं तो सबको बराबर परसेंटेज मिलना चाहिए, यही सनातन धर्म कहता है। तो वही बात कह रहे हैं कि अमृत जो देवता है उन्होंने भी तो उतना ही हेल्प किया है, तो उनको भी उनका पार्ट मिलना चाहिए। तो कह रहे हैं कि देवताओं का भी हक है, नारेबाजी कर रहे हैं देवताओं को हक दो। तो देखने में ऐसा लग रहा है देवताओं के पक्ष में बोल रहे हैं, बट बात स्वार्थ की है कि हमें कुछ मिल जाएगा। अब क्या हुआ। हम्म अब होगा प्राकट्य, फाइनली भगवान के एक और अवतार का। एतस्मिन्नन्तरे विष्णु सर्वोपाय विधीश्वरा, यो दिश रूपमने निर्देशं ददारां परमद्भुतं, प्रेक्षणीयो उत्पल श्यामं सर्वावयव सुंदरम, समान कर्णाभरणं सुकपोलो साननं, नवयौवन निर्वतस्तन भार कृशोदरम, मुखामोदानुरक्तलिच झंकारोद्विग्नलोचनम, बिभ्रत सुकेश भारेणा माला मुत्फुल्ल मल्लिकां, सुग्रीव कंठाभरणं सुभुजाङ्गद भूषितं, विरजाम्बर संवीता नितंब धूप शोभया, कांचया प्रविल सद्वल्गुचल अचरणोपुरम, सव्रीडस्मित विक्षिप्ता भ्रुवि विलासावलोकने, दैत्यायुत पचेतासु कामम उद्दीपयन् मुहुर। तब किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति का सामना करने में दक्ष भगवान विष्णु ने एक अत्यंत सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया। स्त्री के रूप में यह अवतार मोहिनी मूर्ति मन को भाने वाला था। उनका रंग नव विकसित श्यामल कमल के रंग का था। उनके शरीर का हर एक अंग सुंदर ढंग से बना था। उनके कानों में कुंडल सजे थे। उनके गाल अतीव सुंदर थे। उनकी नाक उठी हुई थी। उनके मुखमंडल युवावस्था की कांति से युक्त था। उनके बड़े बड़े
स्तनों के कारण उनकी कमर अत्यंत पतली लगती थी। उनके मुख तथा शरीर की सुगंधित से आकर्षित भौरे उनके चारों ओर गुनगुना रहे थे। उनकी आंखें चंचल थी। उनके बाल अत्यंत सुंदर थे। उन पर मल्लिका के फूलों की माला पड़ी हुई थी। उनकी आकर्षण गर्दन हार तथा अन्य आभूषणों से सुशोभित थी। उनकी बाहों में बाजूबंद शोभित हो रहे थे। उनका शरीर स्वच्छ साड़ी से ढका था। उनके स्तन सुंदरता के सागर में दीपों की तरह प्रतीत हो रहे थे। उनके पाँव में पायल शोभा दे रहे थे। जब वे लज्जा से हंसती और असुरों पर बाकी चितवन फेरती, तो उनकी बाहों के हिलने से सारे असुर कामेच्छा से पूरित हो उठते और उनमें से हर एक उसे अपना बनाने की इच्छा करने लगा। तो इसी बीच क्या हुआ, सारे उपाय जानने वाले भगवान, भगवान के सामने कोई भी सिचुएशन आ जाए, ऑल्दो ही नोस इन एडवांस कि क्या होने वाला है, स्टिल कैसी भी कोई कैसा भी वचन ले ले, किसी से कुछ भी कर ले, सबका उपाय है भगवान के पास। जैसे हिरण्यकश्यपु ने कह दिया, ना मुझे दिन में मारे, ना रात में मारे, ना अस्त्र से मारे, ना शस्त्र से मारे, ना मनुष्य मारे, ना देवता मारे, ना दानव मारे। तो ऐसी ऐसी कंडीशन रख दी, देखने में ऐसा लगा कि अमर ही हो गया। लेकिन भगवान ने तो अद्भुत रीति से उसको मारा। तो भगवान के पास हर चीज का सॉल्यूशन है, हर चीज का उपाय है। आपकी कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं है जो भगवान पे उसका सॉल्यूशन नहीं हो, तो इसलिए भगवान की शरण लेते रहिए। तो सारे उपाय जानने वाले भगवान ने स्त्री का रूप धारण कर लिया। अब ऐसा नहीं भगवान ने कोई मेकअप शेकअप किया और उससे फिर स्त्री का रूप बन गए हो, जैसे कि मूवीज वगैरह में दिखाया जाता है कि कभी कभी किसी को कोई कैरेक्टर करना पड़ता है तो उसको मेकअप कर दिया जाता है, लेकिन मेकअप वेकअप नहीं किया है भगवान, स्त्री रूप में ही हो गए प्रॉपर। और इतने सुंदर है, इतने सुंदर है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। ऐसा बताते हैं कि श्री जी को बड़ा अभिमान था कि जैसे पुरुषों में भगवान सर्वश्रेष्ठ है, ऐसी स्त्रियों में वो सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन नहीं, भगवान के इस रूप में, भगवान के मोहिनी रूप ने बता दिया कि भगवान सिर्फ पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ नहीं है, भगवान स्त्रियों में भी सर्वश्रेष्ठ है। भगवान सब में सर्वश्रेष्ठ है, भगवान से बियॉन्ड कुछ नहीं है। और इतने सुंदर है। शिव जी की बात करें, शिव जी किसी भी स्त्री से मोहित नहीं होते हैं। शिव जी श्री जी के सामने भी गए, कई बार श्री जी को भी देखा है, लक्ष्मी जी को देखा है, लेकिन मोहित नहीं हुए हैं। लेकिन आगे कथा आती, भागवतम में ही कथा आती कि जब वो मोहिनी मूर्ति को देखेंगे, जब मोहिनी रूप को देखेंगे, तो शिव जी भागने लगेंगे उनके पीछे। उसमें वर्णन आता है, भागने लगेंगे उनके पीछे, उनसे मोहित हो जाएंगे। अब हमें ये दृष्टि नहीं रखनी चाहिए कि हाँ शिव जी तो देखो स्त्री से मोहित हो गए, नहीं। वहां शिव जी ये बताते हैं कि मैं सिर्फ भगवान से आकर्षित हो सकता हूँ। जो जगत में खराब लोग हैं, मैं खराब वर्ड यूज कर रही हूँ और आप जैसा वर्ड यूज करना चाहें, वो सिर्फ दोष देखते हैं, वो शिव जी पे दोष देखेंगे कि काम इच्छा से किसी स्त्री के पीछे भाग रहे हैं, बट ना जी ना। जो दुनिया में ऐसी वाली लीलाएं होती हैं, या ऐसे वाले जो चैलेंजेस लेने होते हैं, वो शिव जी ले लेते हैं। कि भली मेरी बदनामी हो रही है, दैट्स फाइन, बट बात यह है कि वो भगवान के प्रति इतने आकर्षित है। भगवान के, वो किसी स्त्री के प्रति आकर्षित नहीं है, वो भगवान के प्रति आकर्षित है। तो शिव जी किसी भी स्त्री से आकर्षित नहीं होते। जब उन्होंने मोहिनी मूर्ति को देखा तो वो आकर्षित हो गए, वो भी क्यों? क्योंकि वो भगवान है। तो भगवान से हर कोई आकर्षित हो सकता है। जब जब उनसे शिव जी आकर्षित हो गए, तो आप समझ सकते हो भगवान कितने सुंदर होंगे। मतलब मैंने बोल दिया, हम तो आप सोच सकते हो या मैं सोच सकती हूँ भगवान कितने सुंदर होंगे, हम सोच ही नहीं सकते, क्योंकि हमने जगत में ऐसा सुंदरता देखी ही नहीं है। तो इतने सुंदर है उनके स्वरूप का वर्णन किया जा रहा है, कैसे उनके केश है, मल्लिका फूलों की माला लगाई हुई है, और माला पहनी है, हार पहनी हुई है, उनका पूरा शरीर सुगंधित है। स्पेशली गालों की बात करें तो उनका मुखमंडल तो बहुत ही ज्यादा सुगंधित है। इतना सुगंधित है कि हमने पीछे श्लोक्स में पढ़ा था कि माला से इतनी सुगंध आ रही है कि भौरे गुंजार कर रहे हैं। यहाँ उनके मुख से इतनी सुगंध आ रही है कि मुख पर ही भौरे गुंजार कर रहे हैं। इतना सुंदर स्वरूप का वर्णन किया है। साड़ी पहनी हुई है, लाल रंग की साड़ी बताई जाते हैं, लाल रंग की साड़ी पहन रही है, चल रही है तो छन 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 आवाज आ रही है। लज्जा युक्त मुस्कान है उनकी। और जैसी दैत्यपति को देखती हैं तो वो तो गए मतलब जहां से वो जा रहे थे वहां से वो निकल के आ रही हैं,
और उस टाइम अभी तो कलश के लिए, अमृत के लिए लड़ रहे थे। अब तो अमृत गया भाड़ में, बस एक ही इच्छा हो जाई, ये भगवान ने चाहा तो नए चैप्टर में स्टार्टिंग करेंगे हम जब बात आएगी। भाड़ में गया कलश, भाड़ में गया अमृत, पहले तो ये मिल जाए हमें सारा अमृत, बस और ऐसी मिले कि जिंदगी भर के लिए मिल जाए, ऐसा नहीं एक पल के लिए, दो पल के लिए, जिंदगी भर के लिए मिल जाए, तो सब पूरा हो जाएगा। क्योंकि वास्तव में यही बात है, जब भगवान की शरण में जाते हैं, जब हम भगवान इतने आकर्षित हैं कि हम उन पे पूरी तरह खिंचे चले जाते हैं। अभी हमारे पास अविद्या का इतना जाल है, हम अविद्या के इतने बड़े जाल में फंसे हुए हैं कि हम समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन ऑल दो भक्तों के संग में, वैष्णवों की कृपा से, गुरु कृपा से, भगवान की कृपा से इतना है कि हमें डिवोटी एसोसिएशन मिल पा रहा है, हम नाम जाप कर पा रहे हैं, भगवान की कथा सुन पा रहे हैं। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के अष्टम स्कंद के अंतर्गत क्षीर सागर का मंथक नामक 8वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, महाकुंभ की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्री जगन्नाथ श्री बलदेव श्री सुभद्रा महारानी की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु विचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज, हरे कृष्णा, थैंक्स फॉर कमिंग। तो भगवान की कृपा से आज अमृत प्रकट हो गया है, अमृत का वितरण रह गया है, बस शिवरात्रि के पूर्व शिवरात्रि तक अमृत उत्पन्न हो गया। और भगवान की कथा रूपी अमृत से हम लोगों ने स्नान कर पाए। हरे कृष्णा।